जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चैनल होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, एक भर्ती और निकल चुकी है। कौन सी? एसएसबी एसआई 2021। ध्यान रखना, इससे पहले और निकली थी एक हमारी दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल। तो जिन्होंने नहीं देखी नोटिफिकेशन, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वहां देख सकते हैं, वरना प्लेलिस्ट में दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। इस बात करेंगे आज की पोस्ट में, यानी वीडियो में दोस्तों, हमारी कौन सी एसएसबी एसआई दरोगा 2021। अब इसमें कितनी पोस्ट है ना, क्या क्या कैटेगरीज में कितनी फीस है, वो तभी तमाम डेट दोस्तों हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो भी सिलेबस पैटर्न है, कहाँ से पूछा जाएगा, वो सभी आपको इसमें जानकारी देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, टोटल जो पोस्ट निकली है, पहले तो ध्यान रखना एसएसबी निकली है ना, कितनी निकली है? तो एसआई की निकली है दरोगा 2021 की। अब कितनी पोस्ट निकली है पहले तो ये देख लीजिए। 116 पोस्ट निकली है। किन किन के लिए? तो मेल के लिए और फीमेल के लिए। अब कितनी कितनी पोस्ट है कैटेगरीज वाइज, सभी डिटेल्स आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिटेल्स मैं बताऊंगा, तो वीडियो बने रही है। कितनी पोस्ट निकली है तो ध्यान रखना 116 पोस्ट निकली है ना, ये ध्यान रखना। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये क्या बोला? सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ द सन इंस्पेक्टर। तो ध्यान रखना, इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या कैसे पूछा जाएगा, क्या कब डेट आपको भरनी है, मतलब फीस लास्ट सबमिट डेट क्या है, क्या सिलेबस है, वो सभी ठीक है। तो अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार फुल डिटेल्स इसमें बोलते हैं कि भी आप अच्छे से तैयारी, मतलब अच्छे से एक जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ लो। तो मैं आपको यहीं सारी चीज़ अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स का मतलब एप्लीकेशन जो शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखना 17/7/2021 यानी शुरुआत हो चुकी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले पूरी वीडियो देखिए, सारी चीज़ समझिए, क्या पैटर्न है, कितनी पोस्ट है, आप किस में अप्लाई करना चाहोगे, वो सभी ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, ध्यान रखना, कब है? 16/8/2021 है ना। तो कब है? 16 अगस्त, यानी 16 अगस्त आपको 2021। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त है लास्ट, यानी एक महीने के लिए कम से कम खुली है, ठीक है, ध्यान रखना। पे एग्जामिनेशन फी जो है, लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस की वो है 16/8/2021, यानी जब से सबमिट बंद होगा, अप्लाई बंद, और जब से ये लास्ट डेट है हमारी, ठीक है, फी एग्जामिनेशन की। तो आप इनको ध्यान रखना पहले। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट, यानी कौन कौन सी ईयर्स के, यानी जो ईयर्स है वो उनको भर सकते हैं। तो ध्यान रखना, 4 एसआई स्टाफ नर्स पोस्ट, यानी 4 एसआई स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए ध्यान रखना, अगर जो अप्लाई करेगा उसकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 4 एसआई दरोगा मैन है ना, दरोगा मैन जो पोस्ट है वो ध्यान रखना, उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और ऑल अदर पोस्ट, यानी जो और पोस्ट है मैं आपको बताऊंगा इसमें, उसकी जो कितनी पोस्ट होनी चाहिए, उम्र अप टू 30 यानी ईयर, यानी इससे 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, एसआई स्टाफ नर्स के लिए ध्यान रखना 21 से 30 वर्ष है। और 4 एसआई दरोगा मैन के लिए कितने? एसआई 18 से 30 वर्ष है। और ऑल अदर पोस्ट है वो अप टू 30 ईयर्स है। और एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर रूल, वो रिकमेंड रूल में जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा होगा, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ा होगा, तो वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। अब वैकेंसी डिटेल्स हम सारी चीज़ एक एक बात करेंगे पोस्ट के साथ, यानी पोस्ट नेम क्या है, उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, और उस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर पायनरिंग। पायनर का मतलब होता है बेसिकली इधर से उधर काम जो करना होता है, वो होता है पायनरिंग, है ना, पायनियर। तो सब इंस्पेक्टर जो पायनर की जो पोस्ट है, ध्यान रखना 18 पोस्ट निकली है। कितनी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर पायनर की कितनी पोस्ट है? 18। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो ये आप ये देख रहे हो ना पॉइंट, तो इसके लिए चाहिए हमें बीई, है ना, उसके बाद बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप अप्लाई करते हो सब इंस्पेक्टर फाइनल वर्क में, तो इसमें 18 पोस्ट है, तो आपके लिए जो डिग्री होनी चाहिए, यानी आपको वो चाहिए बी की, और उसके बी एड, ये बी एड है, ठीक है, ध्यान रखना, बी एड और बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर दरोगा मैन। तो उसके लिए आपको कितनी पोस्ट निकली है? 3 पोस्ट निकली है, जिसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या पार करना होगा? 10th क्लास हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है, 10th क्लास पास होनी चाहिए, कोई भी बोर्ड से हो चाहे कोई भी स्टेट से हो, ठीक है। उसके साथ साथ ITI NTVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए, यानी जो NCVT से रिलेटेड ट्रेड होगा, जो ITI से होगा उनको पता होगा, तो उससे रिलेटेड ट्रेड भी चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, अगर आप सन इंस्पेक्टर ड्रोगामेंट में अप्लाई करते हो, तो 10th क्लास की हाई स्कूल मार्कशीट चाहिए, साथ ही साथ IT का एक हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए ट्रेड का, ठीक है, रिलेटेड। उसके साथ क्या चाहिए पोस्ट में, तो ध्यान रखना 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी एक तो कोर्स भी चाहिए डिप्लोमा का, और साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए कहाँ उसने काम करा है, तो आपको ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, अगली कौन सी पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, यानी जो वार्तालाप वाला होता है ना, तो उसके लिए 56 पोस्ट है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है, आपको नीचे ध्यान रखना है, क्या बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और CS और IT इंजीनियरिंग और सर्विस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो ये एज पर रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का अप्लाई करते हो। साथ तीसरी पोस्ट आती है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, ठीक है।
क्या, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। कितनी पोस्ट है, तो 39 है। ये ओनली फीमेल के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कौन सी, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें 39 पोस्ट है। तो इसकी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो 10+2 यानी 12 होनी चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जाम विद साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, 12 पास होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, कि डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कहीं एक्सपीरियंस है ना, वो कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्टर्ड इन सेंटर, मतलब सेंटर से लिंक होना चाहिए, और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग होना चाहिए, है ना। इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए, या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेंटर में काम कर रहे हैं या स्टेट में कर रहे हैं। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, एबिलिटी है। तो अच्छे से पहले इन चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है। आप अच्छे से, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स है कितनी कितनी निकली है। तो यहाँ पर पोस्ट नेम निकल रखा है मैंने, और साथ ही यहाँ पर जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC और ST और टोटल पोस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो सब इंस्पेक्टर जो पायलट की, जो मैंने आपको बताया कितनी पोस्ट थी, मैं आपको बताया था मैंने, देखिए कितनी पोस्ट निकली थी, 18 पोस्ट निकली थी। 18 पोस्ट में से अब देखो जनरल की कितनी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वाली में, तो जनरल की जो पोस्ट है, अब ये देख रहे कितनी पोस्ट है, 8 है। EWS की कितनी पोस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है 01। OBC की कितनी पोस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है 05। और SC की कितनी पोस्ट है, तो आपको ध्यान रखना है 1। और ST की कितनी पोस्ट है, तो 18। तो ये टोटल कितनी हो गई, आपको ध्यान रखना है, आपकी कितनी हुई थी यहाँ पर टोटल। तो 18 के अलावा अगर देखे जाए तो यहाँ पर कम से कम आपकी बैटरी 18, 8 और एक 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और एक 18 और 26, तो 26 पोस्ट बैटरी है यहाँ पर, ध्यान रखना टोटल पोस्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर ड्रोगा मैन की, है ना। अब इसमें देख लेते हैं कितनी पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर ड्रोगा पॉइंट मैन। तो जनरल की देखो कितनी निकली है, 3 है ना। सब इंस्पेक्टर ड्रोगा में, और EBS की 0 है ना। उसके बाद OBC की 0, ST की, OBC की 0, SC की 0, उसके बाद SC की भी 0 और ST की बस 3 पोस्ट है। यहाँ पर 2 की पोस्ट है, कौन सी, सब इंस्पेक्टर ड्रोगामैन में कितनी, जनरल की 3 है और ST की 3 है, आपको ध्यान रखना है। अब सब इंस्पेक्टर जो कम्युनिकेशन है उसमें कितनी पोस्ट निकली है, जनरल के लिए निकली है 32, EWS के लिए निकली है 05, OBC के निकली नहीं है 09, SC के लिए निकली है 05 और ST के निकली है कितनी, 56 पोस्ट। तो टोटल ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी 56 पोस्ट है। यहाँ पर जो लिखी हुई है ना पोस्ट है ये, है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो सामने है ना आपको पोस्ट दिख रही है, ओके, तो ये वैकेंसी नहीं है। ये जो आपको ये दिख रही है ना 18, अगर मैं यहाँ ले चलूँ, ये 1 मिनट रुकिए, अच्छे से आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पोस्ट दिख रही है तो इसको आप अच्छे से नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। SC के लिए ये वाली पोस्ट है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। ये ST के लिए हो गई, और ये जो हमारी टोटल पोस्ट हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो समझ लेना, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में जनरल के लिए 32, EWS के लिए 5 और OBC के लिए 09 और SC के लिए 05 और 05 जो है ST के लिए। और टोटल जो पोस्ट है इसमें हमारी सब इंस्पेक्टर में कितनी है, 56 पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, 56, 03 और 18। उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स जो ओनली फीमेल के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जनरल में उनके लिए 17 सीटें, है ना। EWS के लिए 2, OBC के लिए 10 और SC के लिए 8 और ST के लिए 2। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई, 39 हो गई। और टोटल इनको जो जोड़े तो कितनी पोस्ट हो जाएगी, 116 पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जनरल सारी कैटेगरी वाइज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस ध्यान रखना, जनरल, OBC और EWS के लिए कितने हैं, 200 रुपये हैं। SC, ST और जो PH है उनके लिए ध्यान रखना 1 भी रुपया नहीं है। और कैटेगरी फीमेल यानी जनरल आती हो चाहे किसी सर्टिफिकेट OBC हो, उनके लिए कितनी फीस है, तो 0 रुपये है। आपको क्या है, ध्यान रखना है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग मोड से आप कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एलिजिबिलिटी तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस बार नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। तो आपका जो पिछला होगा SSB SI का, तो पिछला आप नोटिफिकेशन में देखते हो तो उसमें तमाम जो सारी चीज़ हुई थी एज पर फॉलो वहीं एज रूल होगा, ठीक है, सेम होगा, सेम होगा प्रीवियस में आप देख सकते हो, ठीक है, तो सेम होगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना। बात कर लेते हैं अब SSB SI सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा, है ना। SSB SI सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा, तो PST सबसे पहले क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, जो पहले पिछली बार का हुआ था, तो PST होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, मतलब कौन से चैप्टर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और इंटरव्यू और टेट टेस्ट होगा, मतलब आपको डिप्लोमा कैटेगरी में, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, नर्स हिसाब से होगा तो उनका मेडिकल भी एग्जाम होगा, ठीक है, बेसिकली। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेटेड इन्फॉर्मेशन। तो भैया क्वेश्चन जो टाइप्स है वो MCQ टाइप्स होगा। टोटल मार्क्स जो कितने होंगे, 200 मार्क्स होंगे। फर्स्ट पेपर 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना SI में। फर्स्ट जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, और सेकंड जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा बाय कंप्यूटर ऑनलाइन। लैंग्वेज जो रहेगी इसमें हिंदी इंग्लिश, आपको ये ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं SI का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो ये पेपर जो आपको देख रहे हो पेपर 2 है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में तो ध्यान रखना सब्जेक्ट है कौन सा, जनरल नॉलेज, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट है हमारे कौन से पेपर 1 में। तो जो क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 100, और टोटल 100 मार्क्स के, है ना। और ये भी, और दूसरा ठीक है, पेपर 2 में जो है टेक्निकल सब्जेक्ट है यहाँ पर मेंशन नहीं कराया, तो प्रीवियस ईयर का जैसा होगा टेक्निकल सब्जेक्ट में वैसे ही सब्जेक्ट होंगे, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये भी कितने नंबर का होगा 100 नंबर का, तो है ना 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 1 बाय 1 कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज या SI मतलब जनरल नॉलेज, एबिलिटी, न्यूमेरिकल में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज में ध्यान रखना पूछा जाएगा आपका करंट इवेंट से, यानी इंटरनेशनल और नेशनल से एंड लोकल से, और स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा कौन से मतलब जीत रहा है कब। अभी आपने पता होगा एक कोपा कप जीता है ना अर्जेंटीना की टीम ने, तो ऐसे मतलब करंट बिहार पर पूछने का। उसके बाद साइड टेक्नोलॉजी पूछेगा, पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी न्यूज़ मतलब जो भी अच्छे से चेहरा पर्सनैलिटी आती है न्यूज़ में, वो हिस्टोरी पूछा जाएगा इंडिया की, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा का मतलब जो भी कुछ साइड टैक्स से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना सभी जो टॉपिक होंगे ये आपको ध्यान रखना करंट इशू करना पड़ेगा, करंट के बिहार पर, है ना, करंट के बिहार पर ये सारी चीज़ पूछी जाएगी, आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में क्या रहेगा। तो नंबर सिस्टम रहेगा आपका, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉब्लम एनालिसिस रहेगा, एवरेज रहेगा, है ना, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस रहेगा, टाइम्स एंड डिस्टेंस रहेगा, SCF एलसीएम रहेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो ये कॉमन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जनरल इंग्लिश में क्या सिलेबस है, तो ध्यान रखना वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब, है ना, एरर करेक्शन होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, है ना, एग्रीमेंट होगा, टेंस होगा, और आर्टिकल्स होंगे, एडवर्ब होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, है ना, करते हैं हम। उसके बाद फिर ग्रामर, है ना, उसके बाद कंप्रेशन, उसके बाद सिनोनिम्स, है ना, वोकैबुलरी, आइडम्स, फ्रेजेस और अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, और एंटोनिम्स एक्सेट्रा। तो इनमें से तमाम आपका जो सिलेबस होगा ये पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में से पूछा जाएगा अलंकार में से, रस में से, समास में से, पर्यायवाची में से, विलोम शब्द में से, तत्सम तद्भव शब्द से, संधियाँ, संधि विच्छेद, है ना, विलोम समार्थी शब्दों के स्त्रीलिंग और बहुवचन, कहावतें, लोकगीतियों का अर्थ, वाक्यों के लिए शब्द निर्माण, और साथ ही साथ लोकगीतियों, मुहावरे, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी की समस्या, अशुद्धि तथा शब्दों के सदरूप और वाक्य शुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से सिलेबस पूछा जाएगा। अब जो हमारा पार्ट रह गया रीजनिंग का, रीजनिंग में से कहाँ से पूछा जाएगा, तो बहुत मतलब लंबा पेपर है, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए 2 पेपर है। एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पूछा जाएगा, नंबर सीरीज पूछा जाएगा, डायरेक्शन पूछा जाएगा, अरेंजमेंट पूछा जाएगा, सिंबल एंड नेशंस पूछा जाएगा, नोशंस, है ना, उसके बाद एनालॉजीज पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, स्टेटमेंट्स पूछा जाएगा, अल्फाबेट सीरीज पूछा जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी और विजुअल एबिलिटी। मोस्टली यहाँ पर सभी रीजनिंग के पार्ट पूछे जा रहे हैं, मतलब जितना भी रीजनिंग में वर्बल और नॉन सब्जेक्ट है ना, आप अच्छे से उनकी तैयारी कर लो, तो ये सिलेबस पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब भैया जब इन चरणों से आप अच्छे से गुजर जाओगे पेपर 1 और पेपर 2 से, तो आपका भैया सैलरी आएगी। तो सैलरी कितनी मिलेगी ध्यान रखना, शुरुआत से होगी 34,400 से अच्छा पैकेज है 1,24,000 तक पर मंथ 6 लेवल पे। अब भैया पैसे आ जाएंगे, तो देखो आप देख रहे हो ना फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, तो इनकी तरह आप उंगली में पैसे गिनोगे ऐसे, भैया सही सी बात है, गिनोगे तो भाई कमाओगे तो गिनोगे भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अभी भर्ती निकली थी SSC GD कांस्टेबल वैकेंसी, तो आप जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें तमाम मैंने डिटेल्स बताई है आपको अच्छे से, है ना, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ मैंने बता दी थी। ओके, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा अच्छा लगा ना, प्लीज़ एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट हो नोटिफिकेशन की तभी तमाम की आप तक तुरंत पहुँचती रहे। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445 इंस्टा पर मेरे को, है ना, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।